अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जेके बोस क्लास 10th का अपकमिंग पेपर एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं, चाहे लॉन्ग स्टेप क्वेश्चंस हों, चाहे शॉर्ट हों, वेरी शॉर्ट हों, या आपके मैप बेस्ड क्वेश्चंस हों, सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस पिछले कई सालों में बोर्ड ने काफ़ी बार पूछे हैं, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको गेस देने वाला हूँ। बाकी आप अपना सिलेबस पूरा कवर कर लेना, लेकिन इन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दे देना। इन क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ से आपके मैक्सिमम चांसेस क्वेश्चन रिपीट होने की थी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th सोशल साइंस के गेस्ट पेपर के बारे में। तो देखो, अभी तक आपके लगभग आई थिंक 4 पेपर्स हो चुके हैं। अभी शायद आपका सोशल साइंस आपका लास्ट पेपर ही है। हाँ बिल्कुल लास्ट पेपर ही है, फिर कुछ का एडिशनल वगैरह का अलग मसला है, लेकिन आपका सोशल साइंस लास्ट पेपर है। तो पिछले 4 पेपर्स में आप लोगों ने देखा कि कितनी ज़्यादा हेल्प आपको हमारे गेस्ट पेपर से हुई। बाकी आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बता देना, और ये भी बता देना कि पिछले पेपर्स में आपको हमारे गेस्ट पेपर प्रैक्टिस पेपर से कुछ हेल्प हुई या नहीं हुई। अगर हमें लगा कि रेस्पॉन्स अच्छा है तो हम आने वाले वीडियोस में आपको आने वाले जो 4 दिन हैं आपके, उनमें लगभग 3 से 4 आपको प्रैक्टिस पेपर अपलोड करेंगे। आपका पूरा सिलेबस हम रिवाइज करवा लेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जैसे हमने पिछले पेपर्स में किया। हालांकि पिछले पेपर्स में उतना ज़्यादा टाइम ना मिल पाया ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स अपलोड करने की, एक दो हमने हार्डली अपलोड करी। लेकिन सोशल साइंस में अभी काफ़ी दिन है, तो हम कोशिश करेंगे कि 2-3-4 पेपर्स को अपलोड करें। बहरहाल हम पहले लॉन्ग स्टेप क्वेश्चंस को देखेंगे। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, यहाँ पे मैंने मिक्सड डाले हैं, क्योंकि आपके पेपर में भी अब मिक्सड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। पहले क्या होता था कि आपके जो सोशल साइंस होता था उसमें हर सेक्शन से अलग अलग, ज्योग्राफी का अलग होता था, पॉलिटिकल का अलग होता था, हिस्ट्री का अलग होता था, इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का अलग होता है, लेकिन अब मिक्सड पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका लॉन्ग स्टेप होगा, उसमें आपका जो है वो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी से भी होगा, बाकी सब्जेक्ट से भी होगा, उसी तरह शॉर्ट में भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे भी वैसे ही पैटर्न आपके लिए लाया है। आप फिर नोट कर लेना, उसके बाद खुद डिफरेंशिएट उनको कर लेना। तो पहले हम यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे व्हाई डिड नेशनलिज्म टेंशंस एमर्ज इन बाल्कन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके रख लो। ठीक, पावर शेयरिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। ठीक, जब मैंने 10th दिया आज से कई साल पहले, तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे हाउ है टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लेड मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, जियोग्राफी से ये क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे मेजर रीजंस फॉर स्लो ग्रोथ ऑफ, ये ग्राउथ नहीं ये ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम इंडस्ट्रीज इन यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। इसको भी स्टार मार्क करके रख लो, काफ़ी पेपर्स में ये रिपीट है। उसके बाद यहाँ पे इटली यूनिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंशियल एंड मोरल रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन पावर शेयरिंग पे, एक क्वेश्चन आपका इन दो में से आएगा ही आएगा। टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, डिस्कस एनी वन इन डिटेल्स। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल जो इंडिया में होते हैं, और उनमें से किसी एक टाइप की सॉइल को अपने डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपका जियोग्राफी से। मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रीब्यूट दीज क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, यानी कि जम्मू कश्मीर में कितने टाइप के एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होते हैं, और उनको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कीजिए एज ए रबी एंड खरीफ क्रॉप। उसके बाद यहाँ पे जर्मन यूनिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ उसकी डिटेल्स भी आपको पूरी पता होनी चाहिए। इटली यूनिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जर्मन यूनिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों को अच्छी तरह से पढ़ के जाना। उसके बाद यहाँ पे रिपीट हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स फाउंड इन इंडिया, उसको मैंने 2 बार इसलिए रिपीट करा ताकि आपको पता चले कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लगभग पिछले 4 साल के पेपर में एनालाइज कर रहा था, उसमें काफ़ी पेपर्स में मुझे दिखा ये क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिपीट आया है। देन उसके बाद यहाँ पे हाउ डज हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट टू द स्टेट इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मिनरल्स, ठीक है मिनरलाइज नहीं ये मिनरल्स है, ये यहाँ पे डिफाइन मिनरल्स है। व्हाट आर वेरियस मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, मिनरल्स पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जम्मू कश्मीर में से कौन मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स फाउंड होते हैं। उसके बाद यहाँ पे व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टुक टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे वाई डिड नेशनल टेंशंस एमर्ज इन बाल्कन्स। इसको हमने सेकंड टाइम इसलिए लिखा ताकि आपको पता चले कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सम पीपल्स फियर्ड द इफेक्ट ऑफ इजीली अवेलेबल प्रिंटेड बुक्स, वाई व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर, यानी कि ये प्रिंट कल्चर पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी आप पढ़ के जाना प्रिंट कल्चर का क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों लोग उससे डरते थे, तो बाकी चीज़ें आपको पता। यानी कि ये 15 क्वेश्चन आप लॉन्ग में पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। उसके बाद शॉर्ट की अगर हम बात करेंगे, शॉर्ट
शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यूजुअली 3 मार्क्स के होते हैं। अब कौन कौन से क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों विड्रॉ करी थी, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रख लो। जब मैंने 10th का दिया था तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे राइट सम ऑफ द इन्वेंशंस दे हेल्पेड इन द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक, कौन कौन से इन्वेंशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर कोरियन लॉज नहीं है, ये कॉरन लॉज है, ये मुझे टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हुई है। व्हाट आर कॉरन लॉज, ये यहाँ पे व्हाट व्हाई वेयर द कॉरन लॉज स्क्रैपेड। उसके बाद एक्सप्लेन एनी 3 रीजन, कॉरन लॉज जो है उनको क्यों स्क्रैप किया गया था, और 2-3 रीजंस आपको पता होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे व्हाट वेयर द एफर्ट्स मेड बाय डोगरा महाराजा रणबीर सिंह टू ऑर्गेनाइज द सिल्क इंडस्ट्री इन कश्मीर। देखो जो आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे या पढ़ी भी होगी थोड़ी सी आगे चल के इंशाल्लाह, जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जब डोगरा डायनेस्टी जम्मू कश्मीर में रूल करने लगी तो महाराजा रणबीर सिंह जी जो है उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और काफ़ी चीज़ें भी इन्होंने डेवलप करी जम्मू कश्मीर, और खासकर इन्होंने सिल्क इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर डिवीजन में पहली बार लाई थी। पहले क्या होता था, कश्मीर अलग होता था, जम्मू अलग होता था, देन उसके बाद फिर उसकी बहुत लंबी कहानी है, ठीक, बहुत लंबी कहानी है, उस पर हम जाएंगे नहीं। बस आपको इतना याद रखना कि जो महाराजा रणबीर सिंह जी जो थे उन्होंने सिल्क इंडस्ट्री को लाने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में कौन कौन से एफर्ट्स जम्मू कश्मीर में लगाए थे, ये पता होना चाहिए। आगे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन इंडिया। कमर्शियल फार्मिंग पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ पे। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। फ्यू सब्जेक्ट्स इन वेरियस लिस्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन हियर, ग्रुप देम अकॉर्डिंग टू द यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब देखो ये जो क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क करके रख लो। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड में रिपीट होता है। इसमें क्या है, आपको लिस्ट दी जाती है चीज़ों की, कोई भी चीज़ें होगी, उसके लिए आप लास्ट 3-4 साल के पेपर देख लो, को आपको पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें। अब उसमें आपको बोला जाएगा, इसमें आप देख लो कि यूनियन लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से चीज़ें यहाँ पे आती हैं वो आपको पता होना चाहिए। यूनियन लिस्ट में यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इनके अंडर है, कौन सी चीज़ें इनके अंदर है। फिर उसमें आपको 5-8 दी जाएंगी, उनको आपको ग्रुप करना होगा। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट है और इस बार भी ये रिपीट आपका हो ही जाएगा, तो पता होनी चाहिए कौन कौन सी चीज़ें। अब उसके लिए पिछले 1-2 साल के पेपर्स देख लो तो वो आपको लिस्ट पता चलेगी। उसके बाद यहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों लॉन्च करी थी ये पता होना चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स फ्लोज विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट है। इन व्हाई डिड सम इंडस्ट्रियल 19th सेंचुरी यूरोप प्रेफर हैंड लेबर ओवर मशीन, ठीक, तो ये पता आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड, इसको मैं पहले ठीक कर लेता हूँ, हाँ बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमस्तास टू सुपरवाइज द वीवर्स इन इंडिया, एक्सप्लेन करना होगा आपको। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ राइस कल्टीवेशन, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ विद वुमेन आर वेयर वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड, डिसएडवांटेज ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट वुड यू अप्रोच टू हेल्प द फायर बर्न पेशेंट, यही आपका यहाँ पे फर्स्ट एड से पूछा गया है, सेफ्टी एंड फर्स्ट एड से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो अगर कोई फायर बर्न पेशेंट है तो उसको आप फर्स्ट एड कैसे दे दोगे, पहला स्टेप आपका क्या होगा। उसके बाद यहाँ पे ब्रीफ नोट ऑन माइक्रो एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट है। नेम 8 रीजनल पार्टीज ऑफ जम्मू कश्मीर, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कास्ट इक्वलिटीज इनइक्वलिटीज इंडिया में क्यों है और इसको आपने एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद यहाँ पे मेंशन यहाँ पे करा है मैंने कि व्हाट आर द मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद यहाँ पे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जलियांवाला बाग इंसिडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर सारे रिपीट होता है। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन व्हाट डू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल्स, इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन इंडिया, इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है कल्टिवेशन ऑफ वीट के लिए, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे इक्विपमेंट, व्हाट इक्विपमेंट शुड बी कैरीड बाय ए रेस्क्यूअर, ठीक, जो रेस्क्यूअर होगा उसके पास कौन कौन से इक्विपमेंट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू एबॉलिश कॉरन लॉज इंपॉर्टेंट है, 2 बार मैंने यहाँ पे लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाई डिड इंडस्ट्री प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान इंडिया में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे आपका व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे आपका हाउ टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग
ड्यूरिंग एंड आफ्टर द डिजास्टर, ये डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको एक तो फर्स्ट एड का पता होना चाहिए, फायर बर्न पेशेंट को हम कैसे अप्रोच करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है हाउ टू कम्युनिकेट ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर, खुदा न खासा अगर कहीं पे कोई डिजास्टर हादसा वगैरह हुआ तो उससे पहले और उसके बाद क्या अप्रोच होना चाहिए वो पता होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू कश्मीर कैसे इंक्रीज हो सकता, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम चलेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द मे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, allegory and define the seditions important है। what are the technical economic development led to more consumption of resource important है। describe the impact of globalization important है। biotic and abiotic resources with examples आपको important होनी चाहिए। federalism and what are its features, federalism और उसके features पता होनी चाहिए। describe the mineral wealth of जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये 37 क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ के जाना, 15 क्वेश्चन आप ऊपर लॉन्ग स्टेप क्वेश्चन में पढ़ के जाना। अब हम चलेंगे आगे मे बेसिड सेक्शन पे। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि इंडिकेट द फॉलोइंग गिवन इन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया या आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड। ठीक, अब कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए आप इन चीजों को प्रैक्टिस कर लें। जैसे यहाँ पे आपका पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है मैप में, मुंबई पोर्ट कहाँ पे है, रेलवे लाइन फ्रॉम बारामूला तो संगलदान लास्ट ईयर ये पूछा गया था, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद वर्ल्ड मैप में आपको पता होना चाहिए कि फेडरल कंट्रीज कौन कौन सी हैं। उसके बाद यहाँ पे दीनदयाल पोर्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, मैंगलोर कहाँ पे है, मुंबई कहाँ है, बेंगलोर मुंबई कहाँ है, कोची कहाँ है, मेरोमे कहाँ पे है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड मैप पे आपको नॉन फेडरल और फेडरल कंट्रीज का पता होना चाहिए। जैसे पिछले पेपर्स में आपको फेडरल कंट्री आइडेंटिफाई करने को बोला गया था, उससे पहले नॉन फेडरल कंट्रीज आइडेंटिफाई करने को बोला गया था। तो आप कोशिश करना कि दोनों टाइप की कंट्रीज को आइडेंटिफाई करने की एटलीस्ट 2 से 3 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए कि फेडरल कौन है, नॉन फेडरल कौन है, और वर्ल्ड मैप पे वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे पोर्ट कांडला कहाँ पे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ पे, दिल्ली टू कराची रेल लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, और आउटलाइन मैप पे एनी टू लेबल द यूनिटरी कंट्रीज, यानी कि फेडरल कंट्रीज, नॉन फेडरल कंट्रीज, यूनिटरी कंट्रीज, ये सभी आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट 2 से 3 आपको पता होना चाहिए। फेडरल कंट्रीज, नॉन फेडरल कंट्रीज और यूनिटरी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका सोशल साइंस का गेस्ट पेपर ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जरूर वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।